नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आपके बार बार सुझाव आ रहे थे कि हर हफ्ते एक वीडियो दिया जाए और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हर हफ्ते आपको एक वीडियो दिया जाए। और लेटेस्ट अपडेट आज हम सरसों, सोयाबीन, चना और धनिया के ऊपर विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ में है इन कमोडिटी की विश्लेषण करने के लिए कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार साहब। तो मुकेश जी, जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में घोषणा करी थी कि नई फसल आने के बाद सोयाबीन के भाव 7 से 7,500 के बीच में खुलेंगे, तो वो अपनी बात बिल्कुल सटीक उतरी है और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, हमारे दर्शकों ने लाइक भी किया है इस चीज़ को। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे भी आपको ये जो जानकारी दे रहे हैं पूरी विश्वसनीय जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसे नहीं हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। जो भी भाव आने वाला है, जो संभावनाएं बन रही है, फसल को देखते हुए, खपत को देखते हुए, उसी आधार पे हम आपको भावों की जानकारी देते हैं। तो आप दोस्तों किसी मुगालते में नहीं रहें कि भाव गिर रहे हैं। भाव कुछ समय के लिए गिरते हैं, कटान के सौदे होते हैं, बिकवाली का प्रेशर बढ़ता है तो भाव गिरेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन ये कोई लंबी समय की मंदी नहीं है। कुछ समय भाव गिरने से आपको घबराहट में नहीं आना चाहिए। आप इंतज़ार कीजिए, भाव उठेंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि फसल ही नहीं है तो फसल की डिमांड, जिसकी डिमांड है उसको पूरी करने के लिए माल कहाँ से लाओगे, तो निश्चित तौर पे भाव बढ़ेंगे। नमस्कार। आज दिनांक 21 सितंबर 2021, शुभ दिन मंगलवार। मित्रों, समय समय पर मैं विभिन्न जिंसों के बारे में अपने व्यू व अपनी कैलकुलेशन से तेज़ी मंदी की रिपोर्टें लगातार देता आ रहा हूँ और रिपोर्टों में लगभग रिपोर्टें 80% 90% तक सटीक उतरती है। 10-20% हर आदमी की गलत उतर जाए तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मित्रों, जैसा कि मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि चना सितंबर में 6,000 रुपये बिक जाना चाहिए था। यह हो सकता है दिवाली तक बिके, लेकिन चना 6,000 के ऊपर निश्चित रूप से पहुँचेगा, 6,000 से 6500 के बीच में। अब वो कहाँ जाकर रुकता है ये मैं भी नहीं कह सकता है। सरसों जो सितंबर में 9,000 रुपये हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, तो अब हो जाएगी। मित्रों, उसका कारण बताऊं कि एक्चुअल में बराबर एक बात कह रहा हूं कि भारत की खपत बढ़ रही है और उसके मुकाबले उत्पादन इतना नहीं है। हर आइटम को तेज़ होना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि 40-50 रुपए की आइटम कोई भी बिक जाए, अब निश्चित मानना कि नहीं बिकेगी। हल्दी के फंडामेंटल ज़रूर कमज़ोर हैं, लेकिन हल्दी में भी दीपावली तक 9,000 के भाव देख ले, ऐसी संभावना है। वहीं बात धनिया की, धनिया लगभग दीपावली तक 10,000 रुपये बिक जाए, ऐसी पूरी संभावना है। उसके बहुत बड़े फैक्ट हैं। हर साल जो है पिछले वर्षों का वजन धनिया को मारा करता था। 2016 की नोटबंदी के बाद से लेकर के 2020 तक जो भी स्टॉक थे मोटा मोटी सभी सलट गए और NCDX की स्थिति देखो तो मात्र 740 टन NCDX में धनिया लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली इसको तेज़ होना ही है, इसको कोई मना नहीं कर सकता है। हल्दी के फंडामेंटल में कह रहा हूँ कि कमज़ोर हैं, लेकिन उसके बावजूद हल्दी में तेज़ी बनती है, क्योंकि खपत बेस अर्थव्यवस्था आ गई है हमारे यहाँ। अब पैदावार बेस अर्थव्यवस्था नहीं रही है, खपत बेस अर्थव्यवस्था आ गई है। खपत बेस के हिसाब से तेज़ी बन रही है। 2017, 18, 2019 के हल्दी के पुराने मालों का स्टॉक है, लेकिन वो माल डंकी हो चुके हैं, खपड़ी हो चुके हैं। अभी AP गवर्नमेंट ने 50-52 रुपये में बेचे डंकी माल। तो
ये तो सब चलता रहेगा बीच बीच में। ऐसे ही चने का हो रहा है, नाफेड माल निकाल रही है। अब वो माल जो इतनी कमज़ोर क्वालिटी है, वो कमज़ोर क्वालिटी 5200-5300 रुपये बिकती है, 5100 बिकती है, तो उसको थोड़ी बेस मान सकते हैं। बेस तो उसको कहेंगे कि नया माल 2021 का किस भाव में मंडी में बिक रहा है उसको देख लो, किस भाव में बिल्टियाँ बिक रही है उसको देख लो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चने में खासकर सितंबर में 6000 बिक जाना चाहिए था, लेकिन इस बीच में कई सारे संक्रमण हुए। कभी स्टॉक लिमिट लग गई, तो कभी एनसीडीएक्स का कोई बड़ा प्लेयर था वो डिफ़ॉल्टर घोषित हो गया, तो इस वजह से जो है समय लग रहा है। और बाद में एनसीडीएक्स से निकाल दिया चने को, तो समय लग रहा है, लेकिन ये निश्चित मानिए कि 6000 क्रॉस करेगा ही करेगा। ये स्थिति सरसों की है। सरसों जून जुलाई में ही तोड़े की स्थिति आ जानी चाहिए थी। तोड़े की मतलब कमी आ जानी चाहिए थी, माल मिलना मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी तक भी जो है माल मिल रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। तो दीपावली तक मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर में आ जाना चाहिए था 9000, सरसों को नहीं आई, लेकिन दीपावली तक आ जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि टाइम का थोड़ा हेर फेर हो सकता है, लेकिन जो टारगेट मैं दे रहा हूँ वो टारगेट सारे ही पूरे होंगे। सरसों ले लो, सरसों जो है हमारे पास 74-75 लाख टन माल है, मुश्किल से अब 25-30 लाख टन माल बचा है, जो धीरे धीरे अब खिंचता जा रहा है। तो इसमें भी तोड़े की स्थिति बनेगी, और फिर इसके बाद सीडिंग का टाइम आ जाएगा, सरसों बीज की डिमांड आ जाएगी, तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए जाइए। अब आते हैं सोयाबीन पे। सोयाबीन जैसे कि मैंने कहा था कि सोयाबीन नीचे में नया सीजन आने के बाद 7500 से कम सूखा माल नहीं जाएगा। बाज़ार उसी ट्रैक पे चल रहा है, 6500, 7000, 7500 गीले माल बिक रहे हैं। ये हो सकता है सूखे माल इस भाव में बिक जाएं। बाकी जो एनसीडी बोर्ड चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के वायदे 57 और 58 रुपये कर रखे हैं। आदमी को फिजिकल में मिले नहीं मिले, आप जी भर के एनसीडीएक्स पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाज़ार अल्टीमेटली इनको अक्टूबर में ज़रूर थोड़ा बहुत प्रेशर रह सकता माल का, लेकिन नवंबर में माल का बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा। सोयाबीन के बारे में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंटरनल रिपोर्ट ये है कि महाराष्ट्र में, एमपी में व राजस्थान में तीनों जगह सोयाबीन में लास्ट की जो बारिश थी उससे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन वो नुकसान निकल के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि पेड़ तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन उसमें फल नहीं आ रहा है, अफलन की स्थिति हो रही है। मोजेक लग रहा है, किसी में क्या बीमारी लग रही, किसी में क्या बीमारी लग रही। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी जब माल की रेगुलर अराइवल चालू होगी, तो निश्चित रूप से उस समय आपको नज़र आएगा कि वास्तविकता के धरातल पे फसल बहुत कम है, और जो एनसीडीएक्स ने ज़बरदस्ती मंदा कर रखा है, वो मंदा 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, कितने दिन तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? बना लो। धनिए पे आ जाओ। अब धनिए में भी बीच में बहुत भारी मंदी आई, तो मैंने यही कहा था कि भाई 20 तारीख के बाद बात करेंगे, इसके पहले कोई बात करना बनता नहीं है। और 20 तारीख के पहले मैंने कोई वीडियो भी इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि अफरा तफरी वाला माहौल था, कटान का समय था, हर जिनसों के अंदर मंदी थी। यदि उस समय में बात बोलता भी तो बाद में वजन नहीं रहता। अब चूँकि आज 21 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के बाज़ार अल्टीमेटली सभी चीज़ों के देख लो तो ग्रीन है, एक आध दो आइटम को छोड़ के, खास करके जैसे जीरा हुआ, हल्दी हुई, जिनके वास्तव में फंडामेंटल कमज़ोर है, लेकिन उसके बावजूद वो तेज़ है। तो जो योग संयोग बन रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाज़ार कोई
कम भाव में बिकेगा नहीं, कम भाव में माल लुटाइए मत, शांति से लीजिए, शांति से बेचिए। यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। धन्यवाद। मुकेश जी ने आपको दोस्तों बहुत ही सटीक जानकारी आपको धनिया, सोयाबीन और चने के बारे में, हल्दी के बारे में दी है। दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।